हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग माइंडसेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC के सबसे सस्ते टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका नाम है LIC युवा टर्म प्लान, जिसका टेबल नंबर है 875। LIC ने इस प्लान को अगस्त 2024 में लॉन्च किया था। इस पॉलिसी में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 3000 रुपए से शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हम इस प्लान के बारे में डिटेल में और सरल भाषा में बात करने वाले हैं, ताकि आप इस प्लान को आसानी से समझ सके और डिसाइड कर सके कि आपको ये प्लान लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि इस प्लान के नाम से पता चलता है, युवा टर्म प्लान मतलब LIC ने इसे युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया है। ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब ये प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा नहीं है। LIC का ये प्लान एक रिस्क कवर प्लान है, मतलब ये कि जो लोग LIC के एक सस्ते टर्म इंश्योरेंस को खरीदना चाहते हैं तो ये प्लान उनके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं इस प्लान के टर्म एंड कंडीशन के बारे में। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए। मतलब ये कि 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के आयु के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 साल का है। यानी कि आप 15 साल से लेकर 40 साल तक के टाइम पीरियड में से किसी भी टाइम पीरियड को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद बात करें मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की, तो वह 33 साल है। मतलब आपकी एज और पॉलिसी टर्म दोनों को मिलाकर 33 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी एज 18 वर्ष है तो आप इस पॉलिसी को 15 साल के टाइम पीरियड के लिए ही ले सकते हैं। इस पॉलिसी में मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 साल है। इसको भी अगर एक एग्जाम्पल से समझे तो अगर आपकी एज 45 साल है तो आपकी एज और पॉलिसी टर्म दोनों को मिलाकर 75 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इस पॉलिसी को 30 साल के टाइम पीरियड के लिए ही बाय कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं इस प्लान के मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की। इस पॉलिसी में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख का है, मतलब आपको कम से कम 50 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अगर इस पॉलिसी के मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो वह 5 करोड़ है। मतलब ये कि आप इस पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ तक ले सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर 5 करोड़ से अधिक की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर LIC को लगता है कि आप 5 करोड़ से अधिक की पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल है तो आपको 5 करोड़ से अधिक की पॉलिसी मिल जाती है। यह केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आप 50 लाख से 75 लाख के बीच की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 1 लाख के मल्टीप्लिकेशन में आपको इसे लेना होगा, जैसे 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख आदि। और वहीं पर अगर आप 75 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच की राशि के प्लान को लेना चाहते हैं तो आपको 25 लाख के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से लेना होगा, जैसे 75 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख या 1 करोड़ 50 लाख। इसके बीच के किसी भी अमाउंट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 78 लाख, 80 लाख आदि। इसी तरह अगर आप 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच की राशि को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको 50 लाख के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करनी होगी। और वहीं पर 4 करोड़ से अधिक की राशि को 1 करोड़ के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं मिनिमम प्रीमियम की। तो इस पॉलिसी में मिनिमम प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम के लिए 3000 रुपए है। अगर आप इस पॉलिसी में सिंगल प्रीमियम लेना चाहते हैं तो मिनिमम प्रीमियम 30,000 रुपए है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको प्रीमियम पेमेंट के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप प्रीमियम की पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें ग्रेस पीरियड की, तो इस पॉलिसी में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मतलब ये कि अगर आपने प्रीमियम की किस्त को पे नहीं किया है तो उसे पे करने के लिए आपको 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। इन 30 दिनों में आपको प्रीमियम को पे करना पड़ता है। तो चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे तो कितना प्रीमियम आपको पे करना होगा। मिस्टर सुमित, जिसकी एज 20 साल है और ये एक नॉन स्मोकर व्यक्ति है। सुमित 50 लाख की सम एश्योर्ड पॉलिसी 20 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए बाय करता है। तो अगर ये रेगुलर प्रीमियम पेमेंट को सिलेक्ट करता है तो इसे 4550 रुपए हर साल के हिसाब से प्रीमियम पे करना होगा। और अगर वहीं पर सुमित रेगुलर प्रीमियम की जगह पर सिंगल प्रीमियम को सिलेक्ट करता है तो उसे 50 लाख की सम एश्योर्ड पॉलिसी के लिए 44,350 रुपए पे करने पड़ते हैं। अगर हम सुमित की एज 30 साल मानकर चले तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन में 5,950 रुपए हर साल प्रीमियम पे करना होगा और सिंगल प्रीमियम में 59,550 रुपए हर साल के हिसाब से प्रीमियम को पे करना होगा। और अगर वहीं पर सुमित की 40 साल मानकर चलें तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन में 11,700 रुपए हर साल के हिसाब से प्रीमियम पे करना होगा और सिंगल प्रीमियम में 1,21,900 रुपए हर साल के हिसाब से प्रीमियम पे करना होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितनी ज्यादा उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को लेते हैं उतना ही ज्यादा प्रीमियम पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ता है। ऐसा इसलिए दोस्तों, जितनी ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती है उतनी आपके डेथ के चांसेस बढ़ने लगते हैं, तो इसलिए आपको अपनी एज के हिसाब से प्रीमियम पे करना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में इस पॉलिसी में प्रीमियम का अमाउंट कम या ज्यादा हो सकता है। इस पॉलिसी में जितनी ज्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे उतना ही कम आपको प्रीमियम पे करना होगा और वहीं पर जितने कम एश्योर्ड की पॉलिसी आप बाय करेंगे उतना ही अधिक आपको प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप 5 करोड़ की सम एश्योर्ड पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम में 40 से 45% तक की छूट मिल सकती है। इस पॉलिसी में जो भी नॉन स्मोकर पर्सन है उसे कम प्रीमियम पे करना होगा और जो भी स्मोकर पर्सन है उसे ज्यादा प्रीमियम पे करना होगा। कौन स्मोकर पर्सन है और कौन नॉन स्मोकर, इसके लिए LIC मेडिकल टेस्ट कराती है, उसी के हिसाब से प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट की। दोस्तों
दोस्तों यूवर टर्म प्लान LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसलिए इसमें मैच्योरिटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब ये अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी पीरियड के टाइम पर डेथ नहीं होती तो LIC की तरफ से जितना ही पैसा पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम के रूप में पे किया है, पॉलिसी समाप्त होने के बाद कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। इस पॉलिसी में जो भी पैसे मिलेंगे वो पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद ही पॉलिसी होल्डर की फैमिली या उसके नॉमिनी को दिए जाते हैं। LIC की ओर से इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट की कुछ कंडीशन है, तो चलिए उसे एक बार समझ लेते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन के साथ इस पॉलिसी को लेते हैं और पॉलिसी लेने के कुछ सालों बाद उनके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके फैमिली मेंबर या नॉमिनी को जो प्रीमियम जमा हो रहा था उसका 7 गुना मिलेगा, या पॉलिसी होल्डर की डेथ होने तक जितना भी प्रीमियम अमाउंट जमा हुआ है उसका 105% मिलेगा, या जो सम अश्योर्ड पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते समय सिलेक्ट किया था वो मिलेगा। इन तीनों में से जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसका भुगतान LIC की तरफ से किया जाएगा। इसी तरह अगर पॉलिसी होल्डर ने सिंगल प्रीमियम को सिलेक्ट किया था तो उनकी डेथ होने पर जितना ही पॉलिसी का अमाउंट पे किया था उसका 125% मिलेगा। ये जो भी सम अश्योर्ड का अमाउंट है या इन दोनों में से जो भी ज्यादा है उसका भुगतान LIC की तरफ से किया जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर चाहता है कि उनके न रहने पर जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट मिले वो एक साथ नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट में मिले, तो LIC ने यह भी ऑप्शन पॉलिसी होल्डर के लिए पॉलिसी में दिया है। पॉलिसी होल्डर 5 साल 10 साल के हिसाब से अपनी फैमिली मेंबर या नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में बीमा का अमाउंट दिला सकता है, जिसमें पॉलिसी होल्डर अगर मंथली पेमेंट को सिलेक्ट करता है तो मंथली 5,000 रुपए, क्वार्टरली सिलेक्ट करते हैं तो 15,000 रुपए, अगर हाफ ईयरली सिलेक्ट करते हैं तो 25,000 रुपए और अगर ईयरली पेमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो 50,000 रुपए नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। दोस्तों आई होप आप इस पॉलिसी को आसानी से समझ पाए होंगे, और अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।